बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। दीगर आम खबरों से पहले आज अदालती दिन है जी। अदालती पेशियों के हवाले से बहुत अहम है, तो सबसे पहले उसी का तारुफ कराते चले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में और कई खबरें मतवक्के इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है आज। बहुत से फैसले, बहुत से हुक्मनामे और बहुत सी तलबियाँ आज हो सकती हैं। तो सबसे पहले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़रा मैं जल्दी से बताता हूँ। आज वो जज साहब वापस आ रहे हैं जी, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जो छुट्टियों पे थे, और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के साथ डीबी बेंच, यानी डिवीजनल बेंच जो था, जो इंट्रा कोर्ट अपील होती है, सिंगल बेंच के बाद डीबी बेंच होता, उसको उसमें जो बैठते थे जी, वो वापस आ रहे हैं, जिसमें आज इमरान खान साहब के केसेस काफ़ी ज़ेर समात हैं, जिसमें जजेस के मेरिट के हवाले से, मुकदमात के हवाले से, दीगर डीबीज पे आज ये दोनों बेंच सरबराही करेंगे। तो ये चीज़ होगी। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट बहुत अहम है दो लिहाज से। सबसे पहले तो अहम चीज़ ये कि साइफर केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है ना, उसके ऊपर डायरी नंबर लग चुका है। और मैं ये तो नहीं कहता कि आज ही इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी या कुछ होगा, लेकिन हाँ, आज इतना ज़रूर है कि डायरी नंबर लगने के बाद आज पता चल जाएगा कि ये समाअत के लिए कब मुकर्रर होना है। कल होना है, परसों होना है या इस हफ्ते में होना है। तो आज कम से कम ये ज़रूर पता चल जाएगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इमरान खान साहब की साइफर केस में जो ज़मानत की जो दरख्वास्त है, जो बहुत अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग होती जा रही है, उस पर वो क्या चीज़ कहते हैं, उसको कौन सी तारीख देते हैं। तो ये तय है। तीसरी चीज़ जो अहम है वो आज की है, वो है इमरान खान साहब की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी ना, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला दिया था जी। इमरान खान साहब उसके मेन एप्लीकेंट हैं, उसके मेन एप्लीकेंट थे। और अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आपको पता है अपील चली गई है, और अपील देने वाला भी कोई और नहीं, पाकिस्तान की ये निगरान हुकूमत है। और आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसकी समाअत कर रहे हैं ना, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज समाअत कर रहे हैं। और इस मौके पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये मौका दिया था इमरान खान साहब को कि वो दरख्वास्त गुज़ार हैं, क्योंकि दरख्वास्त गुज़ार का समाअत के दौरान होना ज़रूरी है कि अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। और तो बाकी अदालतों में तो ये लोग बहाना ड्रामा लगा देते थे ना, पुलिस वाले और इंतज़ामिया, कि नहीं जी इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, तो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट हो। तो इसलिए इमरान खान साहब के जो केसेस और मुकदमात हैं ना, वो ज़रा अडयाला जेल के अंदर ही सुने। मगर यहाँ मामला छोटा नहीं है, यहाँ काजी है जी, हाँ, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है। उनके सामने ये बहाने ड्रामे तो चलने नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। अब देखना ये है कि काजी साहब की अदालत में क्या होता है। इमरान खान साहब को पेश ना करने के हवाले से किस तरद्दुद का मुज़ाहरा किया जाता है, क्योंकि इमरान खान को पेश किया जाना है या नहीं जाना है, या कोई बहाना बनाना है, ये भी आज ही पता चलेगा। और अगर कोई लॉजिकली बहाना ना दे सकी इंतज़ामिया, तो डेफिनेटली काजी फ़ाइज़ साहब उड़ा के भी रख देंगे। ठीक है जी। और मीनवाइल इतना मैंने आपको कल रात को ही खबर दे दी थी कि अडयाला जेल में इजलास हुआ था कल 6:30 बजे के करीब। ठीक है। और अडयाला जेल की सुप्रिटेंडेंट, अडयाला जेल की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात और ये मशावरती इजलास हुआ था इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट पहुँचाने के हवाले से। तो फाइनल क्या हुआ ये तो उन्होंने बिल्कुल भी मीडिया को नहीं बताया कि इमरान खान साहब को पेश करना है या नहीं करना। अगर इमरान खान साहब पेश हो गए या इन्होंने कर दिया, तो बस फिर तो एक के बाद एक मामला खुल जाएंगे। तो इमरान खान साहब बहुत से मामलों पर बात कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने बात कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज का दिन इन तमाम पेशरफ्त की तरफ निशानदेही करा कि ये सब हो सकती हैं। सुन्नी तहत कौंसिल के सरबराह याद है साहबजादा आमिद रज़ा साहब, ये भी बड़ों को मतलूब हैं, बड़े इनसे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उसानिया 9 मई के हवाले से तो वैसे ही मंजर से गायब हैं, छुपे हुए हैं, और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी बहुत ज़्यादा की गई थी। तो पेशरफ्त ये कि फैसलाबाद में ना ISI के दफ्तर में हमले में भी वो नामजद है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, और उनकी गिरफ्तारी की काफ़ी कोशिश हुई थी, वो किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। हाँ, इन्होंने साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि फैसलाबाद में ISI के जो दफ्तर पर जो हमले में मुलव्वस राना सनाउल्लाह के बंदे थे, ठीक है, वज़ीर कानून को, उस पर PDM की हुकूमत भी थी, तो उन्होंने कहा था, उनके ऊपर डाली थी ये बात। बहरहाल अब ख़बर ये है कि उनकी बहन को बाकायदा तौर पर नामजद कर दिया गया, और ये मुखालिफ सियासतदानों ने किया। तो उधर जो लाल के अंदर लोग हैं, उनकी बहन पर्देदार घरेलू औरत हैं जिनका कभी बाहर से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी बहन को नामज़द किया, वो शादीशुदा भी हैं। तो 9 मई वाक़यात में उनको नामज़द किया,
और उनकी नामज़दगी पर हामिद रज़ा साहब का रद्द-ए-अमल आया है रूपोशी के आलम में। उन्होंने कहा कि वो एक घरेलू औरत है और कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं बताऊँगा ये तमाम मामलात के पीछे कौन है। और मेरा ख़्याल है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उनको नौबत आएगी नहीं, वो उससे पहले ही गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। तो इमरान खान साहब की एक अहम इत्तेहादी हामिद रज़ा साहब को पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए, जकड़ने के लिए उनकी बहन को सानिया 9 मई के अंदर नामज़द किया गया है। वो बहन जो आमतौर पर घर से निकलती नहीं है, लेकिन उनको इस हमले में मुलव्वस किया गया ताकि इसी बहाने बिल से भाई बाहर निकल आए। तो ये एक ख़बर थी। इसहाक डार साहब जी, आपको याद होगा लंदन बैठ कर जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे, बड़ी डींगे मारते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे और मीडिया को स्टोरी फीड करते थे कि आपने मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ बोलना है, आप प्लीज़ ये देखें, मैं ये था तो मैं ये कर सकता था, मैं ये था तो मैं ये कर सकता था। फिर एक पूरा फ्लॉप करने की कोशिश की, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब खुद भी बता चुके कि मीडिया हाउसेस को, एंकर पर्सनस को बाकायदा तौर पर इसहाक डार साहब फीड इन करते थे मेरे ख़िलाफ़। तो लंदन बैठ के दावे करते थे, जिसकी बिना पर फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा भी दिया था और हटवाया था इसहाक डार साहब ने। तो रिलीफ के ये बड़े दावे करते थे, मैं ये आऊँगा तो ये कर दूँगा, ये आऊँगा तो ये कर दूँगा, भाई डॉलर की असल कीमत इधर तक है, इसको मैं इधर तक ला सकता हूँ, और ये है वो है। मिफ्ता इस्माइल से चीज़ें नहीं संभल रही। कल सलीम साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया ना, तो क्या कहते हैं, उन्हें कहा 16 माह तो मईशत ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं थे। अच्छा जी, वो कहते हैं हम अवाम को रिलीफ ही नहीं दे सकते थे 16 महीने में। एक तरफ उन्होंने कल इंटरव्यू में सब चीज़ें इमरान खान साहब पे डाली, फिर अपनी बेबसी भी बताया, और अब ये देख लें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले अवाम को सब्ज़ वाक़ दिखाते हैं और उसके बाद जब मुसीबत पड़ जाती है तो फिर उसके बाद अवाम को इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी उन्होंने एक चीज़ कन्फर्म कर दी कि जी वो ही इज़ नो मोर इन मुस्लिम लीग नून, ही इज़ नो मोर विद नवाज शरीफ साहब, वो नून लीग को छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब जब आ रहे थे तो पार्टी की तरफ से रब्ता किया गया था शाहिद खाकान अब्बासी से कि आप इस्तकबालिये के अंदर शरीक हो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, और आपको आना चाहिए। रब्ता किया था, इस्तकबाल करें, मगर वो शरीक नहीं हुए। इसका मतलब है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए नहीं आए तो वो उसका उनका पार्टी के अंदर कोई काम है नहीं। राजा परवेज़ अशरफ साहब, नाम तो सुना होगा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है जनाब। उन्होंने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से अपना CV पेश किया है इस्टेब्लिशमेंट के सामने। और पीपल्स पार्टी उन्होंने ये कह दिया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को तलब करने का मुतालबा करने वाले, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को तलब करने का मुतालबा करने वाले बस रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, 1 इंच भी मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के। उन्हें कहा माजी को छोड़ें, आगे बढ़ें। मतलब पीपल्स पार्टी ने कभी भी जनरल बाजवा साहब के एहतसाब की बात नहीं की थी, कभी भी ऐसा कोई उनका सॉलिड स्टांस नहीं था। कभी भी उन्होंने जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक कोई ऐसा सॉलिड स्टांस नहीं कि उनको कटहरे में लाएँ, उनको पकड़ेंगे, ये करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली थी ना। तो मतलब पीपल्स पार्टी ने भी नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम लीग की मौजूदा हालत में उनकी लाइन पकड़ ली है जी कि मसालत, मुफाहमत ये सब है। उसको मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ CV पेश करना कहते हैं कि जनाब देखिए हम भी हैं, सिर्फ यही नहीं, हम भी ये सब कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।